class 10 students. So today we are going to discuss solved programs of string manipulation. So on page number 236 of your book, there is a first program. Write a program to display each letter of the word entered by the user. जो भी वर्ड एंटर करेगा आपको क्या करना है, दिस इज़ द सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट. Suppose a user entered blue jay and you have to show like this. Okay, so यहाँ से आप लोगों ने यूज़र से एक वर्ड एंटर करवाया. ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ से उस वर्ड का लेंथ लोगे कि लेंथ कितना है. लेंथ बी वेरिएबल में जाएगा. ठीक है, सो ए से लेके बी, दैट मीन्स बी क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ए ज़ीरो टू बी, सपोज ब्लू जे, इन ब्लू जे वर्ड वी हैव BLUEJ 5 लेटर्स. तो यहाँ पे 5 0 to 5, दैट मीन कहाँ तक चलेगा, 0 to 4. एक एक करके आप जो स्ट्रिंग है उसमें से एक एक करके कैरेक्टर को लोगे विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एट फंक्शन. क्लियर. और प्रिंट एलन, वाई वी यूज़ प्रिंट एलन, बिकॉज वी हैव टू प्रिंट ईच लेटर ऑन द डिफरेंट लाइन. डिफरेंट लाइन में हम लोग कर रहे हैं. सपोज ब्लू जे, BLUEJ, दिस इज़ द सैम्पल आउटपुट. तो इसमें क्या किया है आपने, एक एक करके जो आपका स्ट्रिंग था ब्लू जे, कैरेक्टर एट फंक्शन यूज़ करके आप लोगों ने एक एक कैरेक्टर को उठाया है और उसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाया है. ठीक है. ST, व्हाट इज़ ST है, ST है जहाँ जो आपका स्ट्रिंग है, जिसमें आपका स्ट्रिंग पड़ा है ब्लू जे, कैरेक्टर एट A, दैट मीन्स कैरेक्टर एट 0 पर क्या पड़ा है, ब्लू जे 0 1 2 3 4. ठीक है. सो 0 0 इज लेस देन B. B हैज़ एन वैल्यू 5. 0 0 इज लेस देन 5. ST मीन्स योर स्ट्रिंग क्या है, ब्लू जे. कैरेक्टर एट A की वैल्यू कितनी है, 0. दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, 0 पे B, और क्या प्रिंट हो जाएगा, B. नेक्स्ट लाइन में अगेन A plus plus, A equals to 1, 1 is less than 4. Now character at A, that means character at 1, 1 पे क्या है, L, print ln यहाँ पे print हो जाएगा. So this is how we print blue jay like this. So in the next program, write a program to accept a string, count and display the number of vowels present in the string. For example, Delhi Public School. So the number of vowels are 6 here. So vowels, let's count it, 1 2 3 4 5 6. क्लियर. तो वॉवल्स हमें पता है AEIOU. कंडीशन लगा दो बस, सिंपल. यहाँ से आपने एक स्ट्रिंग एंटर किया, स्ट्रिंग यहाँ पे गया, लेंथ लिया आपने, एक एक करके एक कैरेक्टर को उठाओगे और इफ़ कंडीशन लगा दोगे. अगर देर इज़ अ और कंडीशन, ठीक है, AEIOU. ठीक है, ये आपके रहे स्मॉल लेटर्स, AEIOU ये आपके हो गए बिग लेटर्स. अगर तो कंडीशन ट्रू है कि अगर कैरेक्टर एट A में A0 1 2 3 में कहीं भी कोई वॉवल है तो आपका V इक्वल्स टू V+1 हो जाएगा. मतलब आपका जो वॉवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, कोई भी हो, किसी भी लेटर में हो, दैट मीन्स अपर केस में हो सकता है या लोअर केस में हो सकता है. क्लियर. तो अगर है ऐसा तो V इक्वल्स टू V+1 और एंड पे जाके उसको प्रिंट करवा देना है. ठीक है. In the next program number 3, write a program to accept a string in lower case and replace E with asterisk in the given string. Display the new string. Computer science. अच्छा, कंप्यूटर साइंस आपके पास सैम्पल इनपुट है
ई को आपको एस्टैरिक से क्या करना है, सिंपल आप सबको रिप्लेस करना है, कुछ नहीं, बस जहाँ पे ई मिल जाए वहाँ पे एस्टैरिक पुट कर दो। यहाँ से लेंथ लिया, यहाँ से एंटर करवाया स्ट्रिंग, लेंथ लिया, 0 से लेके पी तक चलेगा। पी क्या है आपका, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक एक करके करेक्टर उठाओगे। इफ़ जो आपने करेक्टर उठाया है अगर वो ई के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, करेक्टर CHR में आप क्या पुट कर दोगे, एस्टैरिक। क्लियर। और लास्ट में उसको प्रिंट करवा दोगे। सिंपल, वेरी सिंपल प्रोग्राम। ओके, सो इन द नेक्स्ट प्रोग्राम write a program to accept a string and change the case of each letter of the string, display the new string, welcome to school। बस आपको अगर अपर केस है तो उसको लोअर में चेंज कर दो, और अगर लोअर केस है तो उसको अपर केस में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रिंग एंटर करवाया, लेंथ लिया, ठीक है, लेंथ करेक्टर एट एक एक करके लेटर उठाया। अगर तो वो लेटर ए और जेड के बीच में है, दैट मीन्स अगर वो लोअर केस में है तो उसको किस में चेंज कर दो, अपर केस में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ST1, ST1 में क्या है, कुछ नहीं है, दैट्स एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज़ आप लोगों ने W लिया यहाँ पे, तो W बिग केस लेटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल केसेस हैं, यहाँ पे नहीं, एल्स इफ में आएगा। तो W A और Z के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या किया, करेक्टर डॉट लोअर केस CHR, आपको उसको लोअर केस में चेंज कर देना है, और ST1 में क्या कर देना है, करेक्टर को एंटर करवाते जाना है। क्लियर। और अगर लोअर केस है, जस्ट लाइक दिस, लोअर केस है, लोअर केस है तो उसको अपर केस में चेंज कर दो और ऐड कर दो ST1 में, क्योंकि ST1 में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, इट्स एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर ना तो लोअर है ना ही अपर केस है तो एल्स कंडीशन, कुछ डिजिट हो सकता है, तो उस केस में आप एल्स कंडीशन में जाओगे और उसको प्रिंट करवा दोगे। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट वन, राइट अ प्रोग्राम to accept a string and display the number of lowercase letters, uppercase letters, special characters, digit present in the string। सैम्पल इनपुट है STD कोड ऑफ न्यू दिल्ली 011। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स ये सब कुछ बताने हैं कि आपके स्ट्रिंग में क्या है। सैम्पल इनपुट दिया हुआ है आपको STD कोड ऑफ न्यू दिल्ली 011। तो सबसे पहले लोअर केस लेटर्स ढूंढोगे, इसमें कितने हैं, अपर केस ढूंढोगे, और उसके लिए आपको बाद में क्या करना है, प्रिंट करवाना है सबको। सबसे पहले एंटर करवाया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद लेंथ कैलकुलेट किया, एक एक करके करेक्टर उठाओगे अगर वो A और Z के बीच में है। ठीक है, सो फर्स्ट इफ़ लिया, एल्स इफ लिया, एक और एल्स इफ लिया और एक एल्स लिया। ठीक है, इफ़ में अगर तो जो करेक्टर आपने लिया है अगर वो A और Z के बीच में आता है, दैट मीन्स वो एक लोअर केस लेटर है, तो LC+1 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है, अपर केस में है तो अप +1 हो जाएगा। और अगर 0 और 9 के बीच में कोई लेटर है तो D=D+1 हो जाएगा। और अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर है तो उसके लिए क्या है, एल्स कंडीशन SPL+1। एंड में आपको सबको LC को, आपको D को और SPL, इन सबको क्या करवा देना है, सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा दो। क्लियर, यहाँ पे तीनों को प्रिंट करा दोगे। सो क्लास, वी हैव डन 5 programs now, so we will discuss programs 6 onwards in the tomorrow's class. So thank you so much, have a good day.